नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इससे में आपका गर्भाशय काफ़ी बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, शरीर में और भी बहुत सारी परेशानियाँ होने लग जाती हैं और आप कुछ गलतियाँ करती हैं तो इससे आपके बच्चे के वजन पे, बच्चे के विकास पे और आपके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि आपको नहीं करना है। फ्रेंड, जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक ही जगह पे लंबे समय तक खड़े होकर काम करना या फिर खड़े होकर काम करना या फिर खड़े रहना। बहुत से महिलाओं का काम ऐसा होता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, तो इससे आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है, साथ ही साथ आपको परेशानी हो सकती है। इससे आपको ना पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल में गिरावट आ सकती है, जिससे कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी, कमर में दर्द की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और बच्चे में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कि बच्चे को परेशानी होती है। बच्चे के अच्छे विकास के लिए रक्त का प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक से ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक से पोषक तत्व मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ही कम हो जाती हैं, जिससे कि आपके बच्चे को काफ़ी परेशानी आती है। तो इसीलिए आपको इस समय ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको एक साथ खड़ा नहीं रहना है। अगर ऐसा कुछ काम है जो कि आपको लंबे समय तक खड़े होकर करना पड़ता है तो बीच बीच में बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। और इस समय अगर आप बाहर जाके काम करते हैं तो छुट्टी ले लीजिए, घर पे रहिए, आराम कीजिए। घर में बहुत ज़्यादा काम है तो घर में थोड़ा सा काम करें, फिर बैठ जाइए, आराम करें, फिर काम करें। अपने आप को ज़्यादा परेशान करेंगी तो आप भी परेशान होंगे और आपका बच्चा भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा ध्यान आपको रखना है वो है एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है या फिर लंबे समय तक आपको बैठे नहीं रहना है। जैसे आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना, वैसे ही आपको लंबे समय तक इस समय बैठे भी नहीं रहना है। बहुत सी महिलाएं ऑफिस जाके काम करती हैं और ऑफिस में बहुत ही लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठी रहती हैं, या फिर घर में भी आप टीवी देख रहे हैं या फिर वैसे ही खामखा बैठे हुए हैं और बहुत देर तक बैठे हुए हैं, 2-2 4-4 घंटे बैठे हैं आप, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा सा टहल लेना चाहिए, थोड़ा सा लेट जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से क्या होता है कि इससे आपका बच्चा ठीक से हेड डाउन नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता ही है कि यह समय होता है जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, डिलीवरी वाले पोजीशन में आता है। लेकिन आप बैठी रहेंगे तो बच्चे को घूमने में दिक्कत होती है, बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता और हेड डाउन भी नहीं कर पाता। इस वजह से बच्चा कई बार ना गले में गर्भनाल भी फंसा लेता है। तो आपको इसीलिए एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठ के नहीं रहना है और कोशिश करें कि बीच बीच में खड़े होकर टहल लीजिए, ताकि आपका दोनों ही काम हो सके। और हाँ देखिए, इस समय ना आपको कभी भी अपने पेट को दबा के नहीं बैठना है। आप जब भी बैठते हैं सीधा होकर बैठिए, पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठिए, या फिर ऐसा चेयर ले लीजिए जिसमें कि पीछे तकिया लगा हुआ हो, ताकि आप सीधा होकर बैठ सकें। अगर आप अपने पेट को दबा के बैठती हैं तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो कभी भी आपको पेट को दबा के नहीं बैठना है। वैसे तो आपको कोशिश करना है कि जब आपका पेट दिखने लग जाए तभी से आप अपने पेट को ना दबाएं। अगर आप दबाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किस तरीके से बैठ रही हैं। और आपको इस समय एकदम से झटके से भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चे के लिए सही नहीं होता कि बैठे हुए एकदम झटके से उठ के हम खड़े हो गए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आराम से बैठिए, आराम से उठिए और पेट को दबा के बिल्कुल भी मत बैठिए। तीसरा काम जिसमें कि आपको ध्यान रखना है वो है सेक्स। देखो जी, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को सेक्स अच्छा लगता है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं लगता, बहुत सारी महिलाएं कंफर्टेबल होती हैं, बहुत सारी नहीं हो पाती हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में, 7वें, 8वें और 9वें महीने के बारे में। तो बहुत सारे लोग ना इस समय अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है या फिर आने वाला है, तो बच्चे के सर में चोट लग सकती है और पेट बड़ा हो जाता है, तो कहीं महिला को या फिर बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल बढ़िया है, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर की माने तो उनके हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पोजीशन का ध्यान रखना है, आपको तरीके का ध्यान रखना है, आप किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं पेट तो नहीं दब रहा, कहीं आप जल्दबाजी में तो नहीं है, कहीं आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं आप बिल्कुल अनकम्फर्टेबल तो नहीं है कि बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा फिर भी कर रहे हैं। अगर आपको रिलेशन के दौरान दर्द नहीं होता है, कंफर्टेबल महसूस आप करती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप आराम से पूरी प्रेगनेंसी कर सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस समय थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि देखो जी, इस वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आप उन डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकती हैं। नेक्स्ट काम जो कि आपको इस समय नहीं करना है वो है तनाव लेना। अब देखो जी, इस समय क्या होता है कि बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही तेज़ी से आपके बच्चे का वजन बढ़ता है। अगर आप तनाव लेती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का वजन कम रह जाता है, बच्चे का विकास खराब होता है, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा हो जाता है, बच्चे का IQ लेवल कम हो जाता है और डिलीवरी के बाद भी आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होती है। और नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि देखो
नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना आपका ब्लड प्रेशर सही होना इंपॉर्टेंट है, जो कि तनाव लेने से सही होगा नहीं। और क्या होता है कि तनाव लेने से बच्चे का हार्ट बीट भी सही नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता, असंतुलित हो जाती है, कम या ज़्यादा होने लग जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देंगे, बच्चे का वजन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय आपके शरीर में ना डिलीवरी के हार्मोन्स बनते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स बच्चे को नीचे लाने का काम करती है, डिलीवरी के लिए आपके सर्वेक्स को खोलने का काम करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ना डिलीवरी का दर्द लाती है, उसको सहने की ताकत देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तनाव लेने से ये सारे हार्मोन्स ही ख़राब हो जाते हैं, तो कई बार दर्द भी नहीं आता, आपको लेबर पेन आता ही नहीं है, सर्वेक्स नहीं खुलता आपका, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि इस समय आप तनाव से बचें। इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको इस समय नहीं करना है वो है झुककर कोई भी काम करना या फिर झुककर सामान उठाना। क्या होता है कि बहुत समय झाड़ू पोछा लगाती हैं तो वो झुक के झाड़ू पोछा लगा रही हैं, पेट दब रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई सामान गिर गया उसे झुक के उठा रही हैं, बाल्टी उठा रही हैं, या फिर झुक के कपड़े धो रही हैं। कुछ भी काम आपको इस समय झुक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होती है। इस वजह से आपको क्या हो सकता है कि चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकती हैं, और बच्चे का समय से पहले डिलीवरी हो सकता है, और आपको भयंकर कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। झुक कर करने का कोई भी काम है आप वो किसी और से कराइए। झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो आप बैठ के कर सकती हैं, ऐसे करें कि पेट ना दबे, और आप बैठ के आप आराम से झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। और कपड़े हैं तो भी आप कोशिश करें कि आराम से बैठें, बिना पेट को दबाए ही आप कपड़े धोएं। बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, जो होता है वही करें, नहीं होता है तो हाथ जोड़ लीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग देखो, ठीक है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा लोगों की सुनोगे तो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि पेट को ना तो दबाएं और ना ही आप झुक के कोई भी काम करें। इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना है वो है भारी सामान उठाना या फिर खिसकाना। बहुत सा महिलाओं को लग सकता है कि हमारा तो लास्ट का महीना है तो क्या दिक्कत हो सकती है, हम आराम से भारी सामान उठा सकते हैं, खिसका सकते हैं। लेकिन आपको इस समय ये नहीं करना, क्योंकि इससे ना ब्लीडिंग होने का खतरा, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा, और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इस समय अगर कोई भारी सामान है वो किसी और से उठवाइए, या फिर मान लो कि झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो सोफ़ा हटा रहे हैं, कोई टेबल हटा रहे हैं, उसके बाद लगा रहे हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा, नहीं तो इससे परेशानी होगी, बाद में पछताओगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई भारी सामान हमें नहीं उठाना। थोड़ा भारी उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी सामान की बहुत बड़ी बाल्टी उठा रहे हैं, या फिर मार्केट जाके सामान लेके आ रहे हैं तो पूरा थैला भर के सामान उठा रहे हैं, या फिर कुछ भी आपको नहीं उठाना भारी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बात का आपको ध्यान रखना है वो उन महिलाओं के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा आराम के मूड में है। उनको लगता है कि जो करना था कर लिया, जितना एक्सरसाइज करना था कर लिया, जो टहलना था टहल लिया, अब हम आराम करेंगे, पूरे दिन आराम से लेटेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस समय भी आपको टहलना है, इस समय भी आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी और शरीर में दर्द होगा अलग। क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं, लचीली बनती हैं, खुलती हैं, फैलती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती हैं, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इस समय आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज ज़रूर करना है। डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज करें, टहलिए, सुबह शाम कोशिश करें कि आधा घंटा सुबह टहलें, आधा घंटा शाम में टहलें। ज़्यादा नहीं टहल पा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलिए। ये आपको अपने नियम में बना लेना है। रोज़ाना के लाइफस्टाइल में आपको ये ऐड करना है कि हमें टहलना ज़रूर है, एक्सरसाइज ज़रूर करना है, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, बिल्कुल आराम नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा बहुत आपका शरीर चलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। बहुत सा महिलाओं की आदत होती है कि वो कुछ भी पहन लेती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहने, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से बच्चे को परेशानी होती है और आपको भी होती है। गर्मी के मौसम में और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल ढीले डाले और आरामदायक कपड़े पहने, सूती के कपड़े पहने। कुछ महिलाओं के शरीर में ना इस समय काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है और उनका असर उनके खाने पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाने लग जाती हैं। मतलब ये कि उनका मन ही करता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चटपटा खाऊँ, बाहर का खाऊँ, तला हुआ खाऊँ, भुना हुआ खाऊँ, फास्ट फूड खाऊँ, जंक फूड खाऊँ। तो इस वजह से उनकी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इसके साथ ही साथ उनके बच्चे की हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि इस समय आपको ना पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। तो आपका खान पान काफ़ी अच्छा होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। क्योंकि देखो जी, अगर आप खान पान गलत कर देंगी, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएंगी, तो इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो हमेशा अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें, एक अच्छा सा डाइट प्लान बना लीजिए और उसी हिसाब से खान पान रखिए। अपने खाने में सब्जियाँ, दाल, फल, ड्राई फ्रूट्स, अनाज,
घी, मक्खन, दही, दूध इन सभी को शामिल कीजिए और उसको खाइए। बाकी बाहर का मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं खाना है लेकिन लिमिट मात्रा में खाना है, थोड़ा बहुत खाना है। डेली नहीं खाना कि डेली हम मोमोज़ खा रहे हैं, डेली हम पानी पूरी मार रहे हैं, डेली हमें पिज्ज़ा खाना है, वो गलत है। आप हफ्ते में, वीक में एक बार कुछ खा लो ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ज़्यादा खाएंगे तो परेशानी होगी ही होगी। तो बस यही कुछ चीज़ें जिसका कि आपको ध्यान रखना है, इस समय नहीं करना है। और बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।